नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। अक्सर क्राइम के स्टोरी में मैं यह कहानी सुनाता हूँ कि पति पत्नी और तीसरा किसी शख्स का एंट्री होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर बाकी और चीज़ों में। लेकिन आज की कहानी जो है अपने आप में डिफरेंट है। इसमें पति है, पत्नी है और एक तरबूज है। और किस तरह से यह तरबूज कांड कह करके यह जो सारा वाकया जो सोशल मीडिया पर वायरल होला, ये इस वारदात यह घटना जो है न्यूज़पेपर से लेकर के सोशल मीडिया पर तरबूज कांड के रूप में जो है लोगों द्वारा पढ़ा जा रहा है और सोशल मीडिया पर इस तरह से लिखा जा रहा है। दरअसल आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें पतिरत एक पति है, एक पत्नी है और फिर एक तरबूज की एंट्री होती है और किस तरह से उस तरबूज के सहारे एक साजिश को अंजाम दिया जाता है। दरअसल यह पूरा वाकया जो है गया, बिहार का गया का है, जो फिलहाल अभी गया जी हो गया है। और उसी गया जी में एक डोभी थाना लगता है और उसी डोभी थाना के किसी जी गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार में माता पिता और दो भाई थे। बड़े भाई का शादी हो चुका था। छोटा भाई जो था जिसका नाम मंटू यादव और उसकी पत्नी लखिया देवी, जिसका उम्र 22-23 साल था, और मंटू यादव जो है वो 25-26 साल का शख्स था। प्राइवेट जॉब खलासी का काम किया करता था, बसों और बाकी ट्रकों में। इस तरह से जो है 2023 में इन लोगों का लखिया देवी और मंटू यादव का शादी होता है। जो लखिया देवी थी वह झारखंड के हतरगंज थाना क्षेत्र के बेला गांव की रहने वाली थी। शुरुआत में 1-1.5 साल सब चीज़ ठीक चलता, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। घर में बड़े भाई भी थे तो माता पिता भी थे, तो मिला जुला कर सब चीज़ ठीक चल रहा था। मंटू यादव भी भले गरीब था, वह खलासी का काम करता था, लेकिन लेकिन ठीक ठाक वो अपने परिवार जो उसकी पत्नी थी उसको हमेशा खुश रखने का कोशिश करता था। लेकिन 1-1.5 साल के बाद जो है लगभग 2024 के बिगनिंग से इन लोगों के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा अक्सर होने लगे। उसके बाद फिर जो है ज़्यादातर लखिया देवी अपने मायके में ही रहने लगी और बीच बीच में ससुराल आया करती थी। लेकिन जब आया करती थी मंटू यादव से उसका लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों पर होने लगा। और दरअसल धीरे धीरे समय बीतने के बाद इन लोगों के बीच ऐसा भी बातें निकल करके अभी जैसे बाहर आ रही है कि जो पत्नी थी वह इसलिए मंटू यादव से गुस्सा रहती, इसलिए लड़ाई झगड़ा करती थी क्योंकि जो है उन लोगों का कोई संतान नहीं हुआ था और इसके लिए वह सारा दोष जो है मंटू यादव को ही दिया करती थी। और इस लड़ाई झगड़ा और उन लोगों का जो है ऐसा नौबत आ जाता था कि कई बार मारपीट होने लगता था। और इसी के कारण जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं, जो गांव के लोग रहते हैं, वे लोग भी इन लोगों का उस रिलेशन, उस लड़ाई झगड़ा और मारपीट की बातों से वाकिफ थे और ये भी जानते थे कि जो है लखिया देवी ज़्यादातर जो है मायके रहती है और ससुराल आने के बाद जब कभी वह घर पर रहती थी तो ज़्यादातर वो अपने कमरों में फ़ोन पर ही बात किया करती थी। अब कुछ जैसा कि यह बात निकल करके आए कि जो है घर वाले बता रहे कि वह दिन भर घर के अपने मायके के लोगों से बात करती थी। तो कोई ऐसा बता रहा है कि कोई उसका जो है प्रेमी था। लेकिन अभी फिलहाल जो है पुलिस इस केस में तफ्तीश कर रही है। और यह कहानी जो है वाकया 26 मई का शाम का है। उस दिन जो है वट सावित्री का पूजा भी था। महिलाएं जो है अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा भी करती है, व्रत भी रखती है। और उसी दिन जो है लखिया देवी लगभग 15-20 दिन पहले उसका मंटू यादव से लड़ाई झगड़ा भी हुआ था और उसी के कारण गुस्से होकर के वह फिर से अपने ससुराल से मायके चल गई थी और मायके में ही रह रही थी। लेकिन अचानक उस वट सावित्री के दिन यानी 26 मई को अपने ससुराल पहुंचती है, उस डोभी गांव। और जहां पर मंटू काम किया करता था उसको पता था, वह सीधे वहीं पर पहुंचती और मंटू को यही कहती कि तुमसे बात करना है। मंटू भी यह सोचा कि शायद उसकी बेबी जो है लखिया, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ है और वह आज जो भी हो हमारे बीच लड़ाई झगड़ा है, लेकिन आज वट सावित्री का पुत्र व्रत है और औरतें जो है अपने पति के दीर्घायु के लिए व्रत करती, तो शायद पत्नी भी जो है इसी के कारण जो है ससुराल आई है और मुझे अपने घर ले जा रही है मेरे से बात करने के लिए। वह भी खुशी खुशी अपने पत्नी के साथ जो है घर के लिए निकल पड़ता है। घर से कुछ ही दूरी पर जो उसका कार्यस्थल था, और जब वो घर पहुंच रहा था तो बीच रास्ते में बहुत सारे लोग मंटू और उसकी पत्नी लखिया देवी को भी देखते हैं
और यही बात जो है उसका जो बड़ा भाई वो बाजार में मिलता है उसको भी बताते हैं कि जो है तुम्हारा छोटा भाई जो मंटू है वो अपनी पत्नी लखिया के साथ जो है अभी घर की तरफ जा रहा था और दोनों के हाथों में जो है तरबूज भी था। बड़ा भाई भी सुनता तो खुश होता है कि शायद हो सकता है कि उसकी पत्नी जो है लखिया है वह आज वट सावित्री का व्रत है, तो इसीलिए अपने जो है हस्बैंड से मिलने आई है। सारे गिले शिकवे लड़ाई झगड़ा एक तरफ, लेकिन जब व्रत और बाकी चीज़ें जो है वह अपनी जगह है तो वह भी यह सुनता और फिर मन ही मन खुश होता है। और फिर अभी कुछ ही समय बीते ही थे कि जैसे ही घर लखिया और मंटू पहुंचते हैं तो लखिया जो है उसको तरबूज काट करके खाने के लिए देती है। और जैसे ही मंटू यादव तरबूज खाता है 5-10 मिनट गुजरता है, मंटू यादव छटपटाने लगता है। छटपटा कर जो है वह उसी घर के कमरे में जो है गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ और बाकी चीज़ें सुन करके जो परिवार के और सदस्य लोग थे और उसकी आवाज़ और बाकी चीज़ें सुन करके जो है लोग, घर के परिवार के लोग भी जो है डर जाते हैं और तुरंत जो है उसके बड़े भाई को फ़ोन करते हैं। बड़े भाई जो है उसको अभी तुरंत इन्फॉर्मेशन मिला था कि वो अपने पत्नी लखिया के साथ तरबूज लेकर के घर की तरफ गया और अब अभी उसको तुरंत क्या हो गया। तुरंत वह घर की तरफ दौड़ता है और जैसे ही पहुँचता तो उसका जो छोटा भाई मंटू रहता वह कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन इशारों में ही यही बात बताते हैं कि जो है वह तरबूज खाया और उसके बाद जो है उसमें शायद जहर था और उसी के बाद से जो है उसका यह हालत हो गया। उसका भाई तुरंत जो है नज़दीकी हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है उस डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। अब अभी तक तो यह सारा चीज़ था, फर्स्ट टाइम जो यहाँ पर पुलिस का एंट्री होता है, क्योंकि जो है इस तरह का केस था तो डॉक्टर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस पहुंचती है और शव को कस्टडी में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और घर के सदस्यों का साथ साथ जो है पुलिस पड़ोसियों से भी पूछताछ करती है। तो सारा वाकया निकल करके बाहर आया जो मैंने अभी आपको बताया कि जो है पति पत्नी का 2023 में शादी हुआ था मंटू और लखिया का। शुरुआत में सब चीज़ ठीक चला, लेकिन कुछ समय के बाद जो है लखिया को ऐसे लगने लगा कि उन लोगों का कोई संतान नहीं हो रहा है और उसका दोषी जो है मंटू को वह ठहराती थी। उसी के कारण जो है उसी में कुछ कमी है, इसी के कारण जो है वह संतान का सुख उसको दे नहीं पा रहा। और इसी सारी चीज़ों को लेकर के जो है लखिया और मंटू यादव के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था। बात इस तक भी पहुंच गई थी कि उन लोगों में हाथापाई भी होता था और इसी के कारण जो है शादी के 2023 के 1 साल के बाद जो है ज़्यादातर लखिया ससुराल में ही रहती थी और बीच बीच में ससुराल आया करती थी। ज़्यादातर वह मायके में ही रहा करती थी। और पुलिस जो है सारा चीज़ पड़ोसी और घर वालों से सारा डिटेल्स लेने के बाद, फ़ोन नंबर लेने के बाद, घर वालों से भी जब पुलिस सास और बाकी जो उसकी बड़ी मंटू का जो बड़ा भाई की वाइफ रहती उससे भी पुलिस पूछताछ करती है तो यही पता चलता है कि वह जो है ज़्यादातर कमरे में अपने फ़ोन में बिजी रहती थी। तो इसी कारण पुलिस जो है लखिया का फ़ोन नंबर भी लेकर के उसका सारा CDR रिपोर्ट और बाकी चीज़ें निकाल रही है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आया नहीं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सारा चीज़, सारा साजिश जो है टिका हुआ है कि आखिर कत्ल जो मंटू यादव का हुआ है वह जहर मतलब तरबूज में जहर देने के कारण हुआ और कौन सा जहर देने के कारण हुआ और उसके पीछे साजिश क्या थी। तो फिलहाल पुलिस जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ जो है लखिया का CDR रिपोर्ट का भी इंतजार कर रही है। लेकिन फिलहाल जो है पुलिस मंटू यादव की जो पत्नी लखिया देवी रहती है और उसके जो ससुराल के यानी जो मायके के लोग हैं, लखिया देवी के जो घर के लोग हैं, उन लोगों को भी पुलिस अभी गिरफ्तार करके जो है रखी है। लेकिन मुख्य रूप से जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर यह सारा केस टिका हुआ है और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो यह क्लियर हो जाएगा कि जो है मंटू यादव का मौत जो है उस तरबूज में जहर की वजह से हुआ है और वह जहर जो है किसी इंसान के द्वारा दिया गया, अलग से मिलाया हुआ उस तरबूज के कारण उसका मौत हुआ है या फिर जो है क्या रीज़न है, यह सारा चीज़ जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो है CDR रिपोर्ट ही क्लियर कर पाएगा। तो फिलहाल इस केस में अभी यही अपडेट है कि पुलिस अभी लखिया देवी और उसके घर के लोगों को गिरफ्तार करके ले रखी है, लेकिन अभी जेल नहीं भेज रही है। CDR रिपोर्ट और जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। अभी ये क्या है यह तो आने वाला समय बताएगा। कल में फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।